दूसरा है हरदा में सब लोग गए थे होंगे उस दिन। सबको नहीं गया, पर कुछ लोग तो गए थे, काफी लोग गए थे यहाँ बैठे जिसमें से 70% लोग तो गए थे। और अब सब चीजें बात ज्यादा करने की जरूरत नहीं, लोग सबको आपको बता को आप लोग सीख भी गए हैं, है ना, लंबे समय जुड़े भी, जानते हैं कि लड़ाई पर हरदा में और अन्य जगह आप लोगों को क्यों जरूरत पड़ रही है, ये चीज आप लोग जानते हैं क्यों जरूरत पड़ रहा बताओ भाई। हरदा में वहाँ रैली निकालने की क्या जरूरत पड़ी है उनको, वो जब अपना जो भी सुनो क्यों जरूरत पड़ा बताओ ना आप लोग, कुछ लोग बताएं कि सरकार जो है, जंजाल मोरन की बात नहीं कर रहे हैं हम, अब सरकार ने एक प्लानिंग तैयार किया है 2047 तक कि 500 गांव को, आदिवासियों को जंगल से उखाड़ को फेंकना है। अब फेंकना है, कैसे फेंकना है ये आप लोग जान रहे, देख रहे हैं। हरदा में क्यों करना पड़ा उनको कि 2018 में मैंने सब लोगों को बताया था कि भैया आपके यहाँ अभ्यारण्य आने वाला है, पर लोग मानने को तैयार ही नहीं थे। नहीं भैया हमारे कोई अभ्यारण्य नहीं, हमारे जानवर पालने कोई ऐसा आएंगे ही नहीं। आज 2025 में आया अभ्यारण्य, आई परसों के दिन उन्होंने चंदखाल में बैठक रखा और उन्होंने स्पेशली फ़ोन लगाया मुझे कि आपको आना है भैया। अरे भाई मेरी क्या जरूरत है, नहीं आपको आना है। मैं गया चलो बैठक, तो उससे पहले 5 से 7 लोगों ने क्या प्लानिंग था उनका मुझे भी नहीं पता। बैठने के बाद और सब चीज़ें के बाद उन्होंने बोला कि भैया हमारे भी जो राम प्रसाद भाई आए हैं वो इंसान एक भगवान की तरह है। मैंने बोला ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई आप लोग, अरे मैं भी तो इंसान नहीं। उन्होंने स्पष्ट, मुझे भी याद नहीं था कि 18 का क्या कहाँ बोला था। उन्होंने बोला बोबदार बड़झिरी में लाखादे में आपने बोला था भैया 2018 में कि आपके यहाँ अभ्यारण्य आने वाला है, तो वास्तविक में आज हमारे यहाँ अभ्यारण्य आ गया। पता नहीं आपको कहाँ से जानकारी थी क्या थी, पर आप लोगों ने वास्तविक में बोला वो हो गया। तो मैंने उनसे बोला कि भैया हम लोग जब दिल्ली में बैठे थे तब हम चर्चा कर रहे थे ऐसे 5-7 लोग सांसदों के साथ, तो वहाँ प्लानिंग था उनका और उन्होंने पूरा प्लान तैयार करा था कि यहाँ जो आने वाले समय पे इस जगह में अभ्यारण्य तैयार करेंगे। कहीं मैंने बोल दिया था कि आपके गांव तो हटने वाला, पर लोग विश्वास नहीं हो रहे थे। आज वही लोगों का आंदोलन करना पड़ रहा है हरदे में। और अभी तो रुको, आपके बेतु से 33 गाँव के अब कम से कम 40 गाँव जाएंगे, केसला 16 गाँव बोल रहा कम 25 गाँव जाएंगे। अभी नए प्रोजेक्ट आगे ना बताओ तुम लोग, तुम्हारे सामने ना बागाराम भाई ये काम कर रहा है बेचारा। तो अब तो आप लोगों को जागना पड़ेगा भैया कि ठीक है, आपको खेती के समय समय पर अब संगठन और अब लड़ाई करने की जरूरत आ गई सरकार के साथ। आप लोग नहीं लड़ेंगे, ऐसे बैठे रहेंगे तो आप डूबिए, बेघर होइए। आप जिंदा है, हमारे लोग कहेंगे जिंदा, पर जिंदा से मरे के बेहतर हो जाओगे आप लोग। होंगे नहीं होंगे दीदी ये बताओ आप लोग। यहाँ आप लोग अभी सुकून से आप लोग यदि कहीं जाओगे 30 बाई 30 का प्लाट में, सुबह उठ को आपको धाड़ के जाना पड़ेगा, वो धाड़ की भी नहीं मिल रहा है पर अभी तक। ये विचार कर लो आप लोग। इनका प्लानिंग तुम्हारे सामने दिख रही है सरकार के, जिसमें मैं बता रहा हूँ कि जो बीजेपी सरकार जो कर रही है अंग्रेजों ने भी नहीं करा था। इतना बुरी तरीका आदिवासियों के साथ कर रही है सरकार। कर रही है नहीं कर रहा आप लोग बताओ सच्चाई। आपको अपना अधिकार के प्रति मैं कह रहा हूँ कि सरकार इतनी करना चाहे, शिक्षा के ऊपर कर दीजिए, स्वास्थ्य के ऊपर आप कर दीजिए, आपका अधिकार को उसमें कर दीजिए। वो नहीं करेंगे, वो करना ही नहीं चाहते ना। जितनी चीजें मंदिर मस्जिदों में खर्च कर रहे हैं उससे लोगों के ऊपर खर्च करिए ना। आप बताइए, बड़े बड़े उद्योगपति कॉर्पोरेटिव इनको जंगल दे रहे हैं, उससे क्या फायदा होगा? आप क्या जरूरत थी सरकार को कि विदेश जानवर लाखों पालना? इंसान या जानवर को है क्या जरूरत? क्या आपके जंगल में जानवर नहीं है? गाँव पे आ रहे जानवर फिर जानवर से पैसा मिलेंगे। ये विदेशों से बड़े बड़े प्रोजेक्ट ला रहे हैं और यहाँ लगा रहे हैं और आप लोगों को बेघर कर रहे हैं।
अब इसको आप लोगों विचार में बोलते हैं कि भैया, सब लोग बोलते हैं कि भैया बात तो को पता, तो करना क्या है? करना क्या आप लोगों को? भैया बैठना है, तैयार होना है, वो लड़ना है। लाठी से नहीं लड़ सकते सरकार से, कागज से लड़ना पड़ेगा। तो ये सबसे दूसरा ये है कि अभी सरकार, एक चीज़ बता दूं आपको, खासकर चीज़ों अपन कर लेते हैं निर्णय कि 1 तो 2 अक्टूबर आ रहा है, इसमें जो प्रस्ताव उसको चढ़वाना है। दूसरा है आपके वन अधिकार समिति गठित करना है, उसको बोलते हैं जैव विविधता समिति। जैव विविधता समिति आप गठित कर लो बाकायदा, इसके बाद अपन समुदाय अधिकार की प्रक्रिया चलाएंगे। वो तो तुम्हारा नसीब अच्छा है कि हम लोगों को जो है, कुछ लोग तो बाकी लोगों को भरा है, जो आरएसएस के लोग उनको उन्होंने कर लिए, बाकी संगठन के लोगों को कैसे ले? हम लोगों को तो हमको ये जिला मिलेंगे नहीं, क्योंकि हम जब मुद्दा उठाते हैं। तो मैं खुद स्टेट ट्रेनर हो गया हूँ, कलेक्टर और एसडीएम को ट्रेनिंग देने का काम वो समुदाय अधिकार है कि नहीं। तो हम लोग तो हो सकता है हमको कोई दूसरा जिला मिलेगा, तो वहाँ पर तुम लोगों को जहाँ जो भी आज ट्रेनिंग देने कोशिश, जिसको हम बता देंगे, हम मैसेज कर देंगे, उस रोज़ गाँव से लोगों 2 से 3 लोगों को जाना है एसडीएम कार्यालय में, वो ट्रेनिंग सुनने। बाकायदा हम बोल देंगे, भी ट्रेनर होगा, हमारे साथ वाले ही होंगे कोई ना कोई, तो उससे हम कह देंगे हमारे लोग रहेंगे। तो आप लोगों को ट्रेनिंग में जाना है, बाकायदा सुनना है, जैव विविधता समिति का जो ट्रेनिंग देंगे आप लोगों को फॉलोअप करना है। एक तो ये आपका हो गया। तीसरा है कोर कमेटी आप बनाई, तैयार कर लो, 10 से 12 लोग, आप जिम्मेदारी ले लो। कौन कौन रहेंगे? लाल सिंह रहे, धारा सिंह रहे, आप लोग कोई 10 से 12 लोग सूची बना लो, कोर कमेटी आप बना लो वो तय करने के लिए। ये कोर कमेटी हो गई। चौथा है 8 तारीख को आपको यहाँ से होशंगाबाद जाना है। ये 8 तारीख को यहाँ पे सभी लोगों, फागाराम भाई से बात हुआ है तो उन्होंने बोला भी है कि भैया हम लोग 8 तारीख को आंदोलन कर रहे हैं, कमिश्नर कार्य, कलेक्टर दोनों को घेर रहे हैं। कब तक विस्थापन होते रहेंगे यार हम लोग? पता आप लोग कब तक विस्थापन होंगे? भाई आपको यहाँ से हटा दिए, वहाँ से हटा को, अभी जो केसला भी लोग वो बता रहे हैं भैया हम लोग तो पहले से विस्थापन हुए, फिर से यार हमको विस्थापन, ये कौन सी बात है? कब तक विस्थापन होंगे आप लोग? तो एक बड़ी लड़ाई है ये सरकार के साथ। तो हमारी कोशिश है आप लोग जाते जाते आउट साइड के गांव वालों से बोलो कि भैया आज हमारी बारी, कल तुम्हारा ही बारी है। तो है ही ना, बोलने की बात ही नहीं है उसमें, है कि नहीं? पहले किधर के लोग क्या अब उनकी बारी आ गई ना, अपने अपन तो जा ही रहे, लेकिन हम भी जा रहे हैं, अब उन भाग रहे हैं। हाँ अपन तो बैठे रहेंगे, अभी उनकी भागे हो चले थी क्या उधर लड़की मत गए, सही बात है। और आज उनके ही क्षेत्र में उनको ही पता नहीं है अभी। तो हमारे अब तो देना भी पड़ेगा नहीं भाई, दूध तो तुम्हारे इधर भी डूब रहे और हमारे इधर भी लड़की तो दे नहीं। मैं तो आपका ही पूरा जैसे ये बता रहा हूँ, आज गंजाल मोरन की बात नहीं है। आपको रिजर्व टाइगर से, कॉपरेटिव से, है ना, लोहा खदान तामा से आपको हटाएंगे जरूर सरकार, ये देखो हर जगह से हटाएंगे। तो अभी कोर कमेटी बना लो और अब लड़ाई के समय आ गया। अभी बीच बीच में मैं ये देखता हूँ कि भाई ये लोग बुलाए, पर आप लोग बीच में मीटिंग क्यों नहीं रखते हैं? क्या कारण मुझे पता ही नहीं। बताओ क्यों नहीं? अब ये तुमसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्यों नहीं बैठते हैं आप लोग? वो तो नवरात्रि आ गई, अगर आप लोग बैठ गए, बाकी समय क्यों नहीं बैठते? नहीं है तो छोड़ दो, एक ही बार में सब फुर्सत हो जाएगा। हमेशा के लिए फुर्सत